अगर सीधे शब्दों में बताऊं ना तो क्रिप्टो ट्रेडिंग की एक ऐसी जगह है जहां पर आप मिनिमम 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आपके पास राइट स्किल्स और नॉलेज है तो इतने ही पैसे को आप अच्छे से ग्रो भी कर सकते हैं। लेकिन जितना आसान ये अभी आपको लग रहा है ना उतना आसान ये है नहीं। इसके लिए आपको दो चीजों की बहुत बेहतरीन समझ होनी चाहिए। फर्स्ट, राइट नॉलेज और स्किल्स की, और दूसरा, लेवरेज को कैसे यूज किया जाता है। वेलकम बैक टू द क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स। मेरा नाम है अभिषेक और पार्ट 1 में हमने सीख लिया है कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है और उसमें कैसे आप अपनी एक शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उसे आप देख करके आ जाइए, तब आप इस पार्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। अब पार्ट 2 में हम थोड़ी सी एडवांस चीजों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि कौन से पेयर्स बेस्ट है हमारे लिए ट्रेड करने के लिए, दूसरा कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से, लेवरेज को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, टीपी और एसएल लिमिट ऑर्डर्स क्या होते हैं, और इस तरीके से वो इंपॉर्टेंट चीजें जो आगे बढ़ने से पहले आपको क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगेन इस कोर्स में आपको कोई पैसा देने की जरूरत है नहीं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वैल्यू प्रोवाइड करी जा रही है। लेकिन फ्री है तो इसका मतलब इसको आपको टाइम पास की तरह नहीं देखना है, थोड़ा सा अटेंशन बना करके देखना है। क्योंकि अगर आप पहले ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आने वाले कॉन्सेप्ट्स और मॉड्यूल्स जो एडवांस होने वाले हैं जिसमें आपको स्ट्रैटेजीज शेयर करी जाएंगी वो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो पूरे टेंशन के साथ बैठिए और बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस कि आई सपोज आप सभी ने डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करवा ही लिया, और अगर हमारे लिंक के थ्रू करवाया है तो वेल एंड गुड। आगे जो आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं उसके ऊपर भी हम जरूर बात करने वाले हैं। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये पार्ट 2 है दोस्तों, और पार्ट 2 पार्ट 1 का कंटिन्यूएशन है। यानी कि कुछ चीजें हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर दी हैं, अब हम उनके थोड़े से एडवांस तरीके से पार्ट 2 में डिस्कशन रखने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाइए प्लीज और उसको देख लीजिए। 10 से 20 मिनट का समय लगेगा दोस्तों, और मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप पार्ट 2 भी बहुत अच्छे से समझें। तो एक बार अगर आपको पार्ट 1 में सब चीजों की क्लैरिटी मिल जाएगी, पेयर्स की क्लैरिटी, क्रिप्टो करेंसी कैसे वर्क करता है, तब आप पार्ट 2 में जब आएंगे बहुत आसानी से इस पार्ट को भी आप समझना शुरू कर देंगे। आप जाइए पार्ट 1 देख लीजिए, और देख लिया है तो फिर हम इस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा वॉक थ्रू दे दूं हमारे प्लेटफॉर्म का, डेल्टा एक्सचेंज का, जो इस तरीके से दिखने वाला है जब आपने अकाउंट ओपन कर लिया होगा। यहां पर लिखा होगा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, ऊपर आपको मार्केट्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, एल्गो वगैरह, ऑफर्स वगैरह ये सब मिल जाएंगे। अभी मैं मार्केट्स के टैब में हूं तो मुझे ये सारे पेयर्स यहां पर से दिख रहे हैं। ऑलराइट, राइट साइड पर आएंगे तो आप यहां से अपने फंड्स भी ऐड कर सकते हैं, और यहां पर जितने फंड्स आपने ऐड किए हुए होंगे या आपका प्रॉफिट वगैरह जो भी चल रहा होगा वो सब आपको यहां पर दिख जाएगा। ऑलराइट, तो ये एक छोटा सा वॉक थ्रू है इस इंटरफेस का डेल्टा एक्सचेंज के। अब देख लीजिए, यहां पर आप देख सकते हैं BTC USD। इसका मतलब हम पिछले पार्ट में भी डिस्कस कर गए थे, बिटकॉइन USD, यानी कि एक बिटकॉइन कितने USD का है उसका प्राइस आपको यहां पर दिख जाएगा। ETH USD यानी कि एक इथीरियम कितने USD का है उसका प्राइस आपको यहां पे दिख जाएगा। SOL USD, और ऐसे आपको दोस्तों बहुत सारे पेयर्स, इनको बोलते हैं पेयर्स, यहां पर दिख जाएंगे। बट प्रॉब्लम तो ये है कि कौन से पेयर में ट्रेड करना है। इतने सारे पेयर्स हैं तो कौन से पेयर में ट्रेड करें, इसके ऊपर अब हम थोड़ी सी बातचीत करने वाले हैं। देखो दोस्तों, एक पेयर को सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जितने ज्यादा आप पेयर सेलेक्ट करते रहोगे उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपके लॉस के। जैसे कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी करते होंगे ना, अगर आप करते हो इंडियन मार्केट में ट्रेड, तो निफ्टी भी करो, बैंक निफ्टी भी करो, मिड कैप भी करो, सेंसेक्स भी करो, किसी में भी आपकी ना एक्यूरेसी नहीं हो पाती है। फिर तो हमें क्या करना है, एक्यूरेसी पे काम करना है। एक या दो या मैक्सिमम 3 पेयर सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट करने का भी तो कुछ क्राइटेरिया होगा ना, तो क्राइटेरिया क्या होता है कि जिस भी पेयर में हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए दोस्तों। लिक्विडिटी क्या होता है कि मान लो आपने कहीं पर बाई किया, 100 रुपए पे आपने ऑर्डर लगाया कि मुझे 100 रुपए पे बाई करना है एग्जाम्पल के लिए, तो 100 रुपए पर सेलर भी रेडी होना चाहिए। यानी कि अगर बायर 100 रुपए पे खरीदने को तैयार है तो कब बायर को वो ट्रेड मिलेगा, जब कोई सेलर होगा। इसको ऐसे लीजिए, मुझे अपना बैट बेचना है 1,500 में, वो बैट कब बिकेगा, जब 1,500 में कोई खरीदने को तैयार होगा। मान लो कोई तैयारी नहीं है 1,500 में, वो बोल रहा है मैं 900 रुपए से ऊपर नहीं दूंगा, तो मुझे मजबूरन 900 रुपए में भी देना पड़ सकता है। तो अगर लिक्विडिटी नहीं होगी ना तो आपको आपकी प्राइस पर ऑर्डर्स नहीं मिल पाएंगे, स्लिपेज मिलेगा। इसी को स्लिपेज बोलते हैं कि 100 रुपए का ऑर्डर लगाया, 106 पे लग गया। आप बोल रहे हो यार 106 पे कैसे लग गया, मैंने तो 100 पे लगाया था यार। स्लिपेज बोलते हैं क्योंकि हाई लिक्विडिटी नहीं है। तो ऐसा पेयर चूज करेंगे जिस पर हमको हाई लिक्विडिटी मिल रही है। इज दैट क्लियर? दूसरी कंडीशन है भाई साहब, हमको वॉल्यूम भी चाहिए।
अब पार्टिसिपेंट तो है पर वॉल्यूम ही नहीं है, मतलब पार्टिसिपेंट बैठे हैं, बायर्स बैठे हैं, बट यार एक एक ऑर्डर, दो दो ऑर्डर। अब आपको खरीदने हैं 100 बैट, सामने वाला बेच रहा है 10 बैट, तो 90 कहां से पूरे करेंगे? इसीलिए हमको यहां पर वॉल्यूम भी चाहिए कि हायर वॉल्यूम अगर मिलेगा तो एक्टिवली आप वहां पर ट्रेड कर पाओगे और प्राइस पर स्टेबिलिटी रहेगी। वरना मान लो कि दिन भर कोई ट्रेड नहीं कर रहा है, कोई ट्रेड नहीं करना है, अचानक से 6 बजा और स्पाइक बन गया, उसमें भी क्या है, वॉल्यूम्स की वजह से आपको लॉस हो सकते हैं। तो यानी कि हाई लिक्विडिटी होनी चाहिए, अच्छे वॉल्यूम्स होने चाहिए, और तीसरी चीज वोलैटिलिटी भी होनी चाहिए। वोलैटिलिटी का मतलब क्या होता है कि मार्केट ना फटाफट से ऊपर और नीचे जाना चाहिए, तभी तो ट्रेडिंग पॉसिबल हो पाएगी। अब मार्केट स्लो हो रखा है, तो इसमें भी आप क्या कर लोगे, स्टॉप लॉसेस हिट होंगे नीचे का, फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर। यानी कि हमें मार्केट में थोड़ी बहुत डायरेक्शनल मोमेंटम भी चाहिए, तो वो डिसाइड करती है वोलैटिलिटी। तो यानी कि हमें ऐसे पेयर्स में ट्रेड करना है क्रिप्टो के अंदर जिस पर लिक्विडिटी हो, ट्रेडिंग वॉल्यूम हो और वोलैटिलिटी हो। अब ध्यान दीजिए, हमें ना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, इसको बांट दीजिए 3 पार्ट्स में। देखो, अगर आप एक बिगिनर हो तो बिगिनर को सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन या इथीरियम में ही ट्रेड करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ, मतलब और जगह फिलहाल के लिए नहीं देखना चाहिए। अगर आप एक इंटरमीडिएट हो तो आप थोड़े बहुत नीचे वाले ऑल्ट कॉइन्स में भी आ सकते हो, जैसे सोलाना में चले गए, कभी कभार डोज में चले गए, ठीक है, बीएनबी, एक्सआरपी, ये सारे कॉइन्स के नाम है, ठीक है, धीरे धीरे आपको पता चलेंगे। तो अगर आप बिगिनर हो तो सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन और इथीरियम में ही जाइए, क्योंकि थोड़े से स्टेबल कॉइन्स हैं, इसमें भी वोलैटिलिटी बहुत ज्यादा है इंडियन मार्केट के हिसाब से, लेकिन आपको थोड़ी स्टेबिलिटी मिल जाएगी एज अ बिगिनर। अगर आप इंटरमीडिएट हो, यानी कि कुछ समय से क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो, तो आपको मालूम होगा कि एक्सआरपी वगैरह, बीएनबी हो गया, सोलाना हो गया, ये सब भी बढ़िया तरीके से आपको लिक्विडिटी, ट्रेडिंग वॉल्यूम और वोलैटिलिटी दे देंगे। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हो और कभी कभार आपको खेलना है, तो इसमें मीम कॉइन्स भी होते हैं। अब मीम कॉइन्स क्या है, जैसे नाम ही मीम है, तो जैसे अभी ट्रंप का थोड़ा सा हाइप बनी, तो ट्रंप कॉइन भी लोगों ने लॉन्च कर दिया कि भाई साहब ट्रंप कॉइन, वो अभी ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर ट्रंप कॉइन ट्रेड हो रहा है, उस पर भी बाइंग सेलिंग चल रही है। तो अगर आपको पता है कि यार यहाँ से फटाफट से क्विक मनी बना करके मैं निकल सकता हूँ, तो प्रोफेशनल लोग मीम कॉइन्स में भी कभी कभी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं किस में ट्रेड करता हूँ ये तो मैं आपको बताऊंगा ना। मैं ज्यादातर ऑल्ट कॉइन्स की तरफ नहीं जाता हूँ, मैं ज्यादातर मीम कॉइन्स की तरफ भी नहीं जाता हूँ, मैं स्टेबिलिटी पे थोड़ा सा भरोसा करता हूँ। तो मैं सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इथीरियम में ट्रेड करता हूँ, बट मैं आपको बोलूंगा आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से जरूर इसको चूज कीजिएगा। तो मैं पर्सनली इथीरियम ट्रेड करता हूं। अब आगे बढ़ जाते हैं हम आगे। इथीरियम में ट्रेड करने के लिए, जैसे मैं इथीरियम में ट्रेड करता हूं, तो मैं इथीरियम खरीद के थोड़ी बैठता हूं, क्योंकि अगर मैंने इथीरियम खरीद लिया, ध्यान से समझिएगा, अगर मैंने इथीरियम ही खरीद लिया पूरा, मान लो $2600 का इथीरियम खरीद लिया, और जब इसको $2700 होने पे बेचा, तो मुझे मुनाफा कितना हुआ, $100 का, है ना। 2700 पे बेचा, 2600 पे खरीदा था। इस $100 में मुझे माननीय सरकार को 30% फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा, ये रूल्स है हमारे। तो यानी कि $30 मेरी जेब से कट गया। अगर मैं इथीरियम खरीदता हूं डायरेक्ट, समझ लीजिए, अब आप बोलोगे अरे सर आपने तो बोला था इसमें छोटे पैसे से पैसा बनता है, इसीलिए तो हम डायरेक्टली इथीरियम नहीं खरीदते। हम क्या करते हैं, इथीरियम के फ्यूचर्स और इथीरियम के ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, जो क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं। अब आपको अगर बिल्कुल भी नहीं पता फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होते हैं, तो आपको एक बेसिक वीडियो देखनी चाहिए जिसमें पता चले कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होते हैं। अभी आप समझो कि आप डायरेक्टली इथीरियम नहीं खरीदते हो, आप सिर्फ और सिर्फ इथीरियम के कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करते हो। अब इथीरियम का कॉन्ट्रैक्ट अगर आप खरीदते हो, तो जरूरी नहीं आपको पूरा एक इथीरियम खरीदना है, आप टुकड़ों में भी बाय सेल कर सकते हो। अब इथीरियम के टुकड़े हो गए। पहले इथीरियम खरीदना था तो $2600 देना था सर, 1.5-2 लाख रुपए दे करके आप एक इथीरियम खरीद सकते थे। लेकिन इतना पैसा लेकर के ट्रेड कैसे करेगा आदमी, शुरू में तो नहीं ला सकता है। तो इसमें ऑप्शंस मिलता है कि अगर आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है, ऑप्शंस में ट्रेड करना है, तो आप एक काम करो, $100 से भी स्टार्ट करते हो, हमने टुकड़े कर दिए। अब देखो एक बार समझ लेते हैं कि टुकड़े कैसे होते हैं। यहां पर मैं इथीरियम का चार्ट खोल लेता हूं। इथीरियम का चार्ट मैंने यहां पर खोल दिया है, ये कैंडलस्टिक्स है, और अभी मेरा फिलहाल के लिए ट्रेड चल रहा है, तो उस पर अभी ध्यान मत दीजिएगा। अभी मैं आपको कुछ और चीजें समझा रहा हूं, ठीक है। आपको भी मैं सिखाऊंगा किस तरीके से ट्रेड करना है। सबसे पहले ये समझ लो, यहां पर ये वाला जो आपको कॉर्नर मिलता है, ये बाई सेल कॉर्नर मिल जाएगा, ठीक है। बाई लॉन्ग, सेल शॉर्ट, बाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, दोनों साइड ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये है इथीरियम का फ्यूचर, ये फ्यूचर में बाई सेल हो रहा है, फ्यूचर्स के अंदर।
अब जिन लोगों को पता है अगर आपको निफ्टी में फ्यूचर्स करना है तो आपको 1.5 लाख रुपए देना ही पड़ता है। 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास आपको पैसा लग जाता है फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए। यहां पर फ्यूचर खरीदने के लिए कितना पैसा लगता है पहले मैं आपको वो दिखा दूं। अभी ये लेवरेज को छोड़ दीजिए, ये क्या है इसके ऊपर भी बात करेंगे। मार्केट पे यानी कि मार्केट ऑर्डर अगर मुझे लगाना है, एक इथीरियम खरीदना है, तो पहले ये समझ लो कि एक इथीरियम खरीदने के लिए एक इथीरियम में लॉट कितने बनाए गए हैं। एक इथीरियम में बनाए गए हैं, गैस कीजिए, क्या 1 लॉट होगा? नहीं होगा। 10 होगा? नहीं होगा। 100 लॉट होंगे, यानी कि एक इथीरियम में 100 लॉट आ जाएंगे। अगर मुझे एक इथीरियम में ट्रेड करना है तो मुझे यहां पर लॉट में कितनी अमाउंट डालनी है? 100। अब देखो, मुझे $2700 देना है इथीरियम में ट्रेड करने के लिए, मुझे 100 लॉट मिल जाएंगे। अगर $1 का मोमेंटम आता है तो मुझे $1 का प्रॉफिट होगा, $1 नीचे जाता है तो मुझे $1 का लॉस होगा। लेकिन अगर मेरे पास $2700 नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो मैं फिर अपने लॉट कम कर दूं। 100 की जगह मैं 10 लॉट में भी ट्रेड कर सकता हूं, तो अब मुझे $270 ही देने। जहां पहले 1.5 लाख मांगे जा रहे थे, अब सिर्फ 15,000 मांगे जा रहे हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं एक लॉट में भी ट्रेड कर सकता हूं, और एक लॉट में सिर्फ $27 देने, अब सिर्फ ₹1,500 देने। 1.5 लाख से 1500 पे आ गए, यानी कि इथीरियम के टुकड़े करके हम यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। अब प्रॉफिट थोड़ा सा कम होगा, लॉस भी थोड़ा सा कम होगा, लेकिन आप ट्रेड कर सकते हैं। आप बोलोगे सर इसमें तो मोमेंटम में कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा, इसीलिए तो लेवरेज को समझेंगे आगे। इसीलिए हम आगे लेवरेज को समझेंगे। अभी आप समझो कि ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर आप बाई और सेल कर सकते हो। मैं आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अभी फ्यूचर पर ही रखूंगा, मैं आपको ऑप्शंस का नहीं बताऊंगा। मैं क्यों नहीं बताऊंगा? मैं भरोसा करता हूं कि मैं अगर ये चीज आपको सिखा रहा हूं तो आपका पैसा बनना चाहिए दोस्तों। ऑप्शंस एक ऐसी चीज है ना, अभी बहुत सारे लोग बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस नहीं हुए हैं, बिगिनर भी है, इंटरमीडिएट के आसपास हैं। ऑप्शंस में आपको एक्सपायरीज का सामना करना पड़ता है। यानी कि देखो, ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट जो है, आपने आज बाय किया ना, तो इसमें डेली एक्सपायरी होती है। शाम के 6:30 5:30 बजे वो एक्सपायर हो जाएगा। अब आप प्रॉफिट में हो या नहीं हो, जहां पर हो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं आपका फोकस ऑप्शंस पर नहीं रखना चाहता हूं। डेली एक्सपायरी होती है, वीकली है, मंथली है, बट ऑप्शंस में हम अभी ट्रेड नहीं करेंगे। हम सिर्फ फ्यूचर्स में ही ट्रेड करने वाले हैं, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग पैसा बनाएं। और फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट, इसमें देखो कितना खूबसूरत है। इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट। परपेचुअल यानी कि, अब देखो मैं आपको एक लूप होल बताता हूं। आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना था ना, आप एक काम करो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करोगे तो 30% टैक्स है। यहां पर आप अगर क्रिप्टो का फ्यूचर लेकर के बैठ गए और प्रॉफिट बना रहे हो पूरा पैसा डाल करके यहां पर, तो आपको कोई 30% टैक्स नहीं देना, क्योंकि अब आप फ्यूचर बाय करके बैठे हो। लेकिन ये परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि इसकी एक्सपायरी नहीं है। जैसे ही एक्सपायर होगा वैसे ही कंटिन्यू हो जाता है, आपको खरीदना बेचना नहीं पड़ेगा। एक बार खरीद दिया तो मत बेचो जब आपका मन है। अगर लिक्विडेट हो जाते हो, लिक्विडेट का मतलब भी अभी समझाता हूं, कि मान लो आपने लेवरेज ले रखी है, कर्जा ले रखा है ब्रोकर से, और वो कर्जा इतना ज्यादा हो गया कि आपका लॉस ही उतना हो गया, आपके पास पैसा ही नहीं है, तो फिर आपकी पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, ऑटोमेटिक कट जाएगी। लेकिन अगर आपने पूरा $2700 दिया हुआ है तो जिंदगी भर लेके बैठ जाओ, जिंदगी भर लेके बैठ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट है। परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में यही फायदा होता है कि उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती, वो कंटिन्यूस चलता रहता है। समझ गए ये चीज? तो अभी हम फ्यूचर्स में ही ट्रेड करेंगे, और मैं पर्सनली किसमें करता हूं? इथीरियम में ही करता हूं। ऑलराइट, ये चीज आप समझ गए। हमें क्या करना है, ध्यान से पैसा कमाने की तरफ जाएंगे तो चीजें समझ करके जाएंगे, बिना समझे कोई पैसा नहीं कमा सकता। तो फ्यूचर्स को समझ गए। ऑप्शंस में थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है दोस्तों, इसीलिए अभी हम आपको बोलेंगे नहीं। यहां पर लिखा हुआ है कि थोड़ा सा प्रीमियम आप लूज करते हो ना, लेकिन आई नो लोग क्या क्या लूज करते हैं ऑप्शंस में। फ्यूचर्स थोड़ा सा सेफ है फ्यूचर्स। तो मैं भी आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग सिखाऊंगा। जब आप एडवांस हो जाओगे तो आप खुद से ही ऑप्शंस करने लग जाओगे, जब जरूरत पड़ेगी तो ऑप्शंस का भी बना देंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है आपके हिसाब से, और मेरा कौन सा है वो भी बताऊंगा। जब आपने फ्यूचर्स ट्रेडिंग शुरू कर दिया, आपने बोला कि मैं इथीरियम में ट्रेड करूंगा, आपने बोला कि मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग करूंगा, बेस्ट टाइम फ्रेम भी तो चूज करना है। क्योंकि देखो क्रिप्टो की क्या दिक्कत है, और मैं बोलूंगा दिक्कत भी है और ये एक सही चीज भी है, कि क्रिप्टो 24 घंटे 7 दिन खुला हुआ है। 24 घंटे खुला हुआ है तो यानी कि गैप अप और गैप डाउन ही नहीं होते, कोई गैप अप गैप डाउन नहीं होंगे। मोमेंटम आएगा, कैंडल दिखेगी, जब कटना है वहां पर कट सकते हो।
दूसरी चीज, 24 घंटे खुला रहता है तो आप 24 घंटे थोड़ी उठ सकते हो, आपको तो सोना है ना। तो किस समय पर ट्रेडिंग करोगे, कब आपको मोमेंटम मिलेगा, इसके लिए कैंडलस्टिक्स भी तो देखनी है कोई। तो देखो हमें क्या करना है, अगर आप स्कैल्पर हो तो फिर तो आपको दोस्तों 1 मिनट की कैंडलस्टिक्स लगानी पड़ेगी, 5 मिनट की, 15 मिनट की, ताकि आपको फटाफट से ट्रेड्स मिल जाए। या तो स्कैल्पिंग कर सकते हो, इंट्राडे करना है तो 15 मिनट की कैंडल, 30 मिनट की, या फिर 1 घंटे का चार्ट देखना पड़ेगा अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है क्रिप्टो में, क्योंकि 24 कैंडल्स बनेंगी एक घंटे की, 1 आवर का चार्ट लगाते हो तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो जाएगी। अब अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो सिर्फ 4 घंटे का टाइम फ्रेम, 1 घंटे का टाइम फ्रेम आप देख सकते हो। हम कौन सी ट्रेडिंग करने वाले हैं, देखो फिलहाल के लिए हम इंट्राडे पे फोकस करने वाले हैं, क्योंकि इसमें इंट्राडे में वोलेटिलिटी बढ़िया मिल जाती है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग पर हम फोकस करेंगे, तो उसका टाइम फ्रेम चूज करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम है जो मैं चूज करता हूं, वो है 1 आवर का चार्ट। समझ गए? इथीरियम में खेल खेलेंगे, इथीरियम के बाद इथीरियम के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में करेंगे, और तीसरी चीज हम 1 घंटे का टाइम फ्रेम चूज करेंगे। क्लैरिटी मिल गई, दिमाग खुल गया, अब आगे की चीजें समझना शुरू कर लेते हैं। इसके बाद बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट है, सर मैं ट्रेड करना चाहता हूं बट पैसा ही नहीं है। नो इश्यूज, कोई भी इशू नहीं है, हम समझते हैं लेवरेज को। 3 चीजें तो आपको क्लियर ही हो गई हैं कि मैं इथीरियम करूंगा, फ्यूचर्स करूंगा, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर चीजें देखूंगा। अब देखो यहां पर लेवरेज का खेल थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। मैंने ऑलरेडी यहां पर ना बाई किया हुआ है, तो मैं आपको बाई करके इथीरियम में नहीं दिखा सकता हूं, इसलिए मैं दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लगा देता हूं सोलाना का, और इसमें मैं आपको ना बाई सेल करके दिखाता हूं सोलाना में, कि यहां पर देखो क्या है लेवरेज का खेल। अब इसमें देखो लेवरेज आ रही है 100x तक की। समझो पहले कि 100x क्या है। देखो 100x मतलब कि अगर आपने 1 रुपए का सामान, आपके पास 1 ही रुपया है, पहले समझो आप 1 रुपए लेकर के ट्रेडिंग करने आए, कोई हंसी मजाक की बात नहीं, आप 1 रुपए लेकर के ट्रेडिंग करने आए तो आप 100 रुपए का माल उठा सकते हो। अरे बाप रे बाप, 1 रुपए पे 100 रुपए का माल उठा सकते हो, ये कैसे? बाकी के 99 रुपए कहां से आए? बाकी का मल्टीप्लाई आपको दिया ब्रोकर ने, कि एक काम करो, आप पे 1 रुपए है ना, लेकिन आपके पास स्किल्स है, आप समझते हो बाजार को, तो अगर आप समझते हो तो मेरे साथ 100x ले लो, जितना आपकी मर्जी है, मतलब 10x ले सकते हो, 20 ले सकते हो, 30x ले सकते हो, जितने गुना आपको लेना है आप उतना ले लो, और आप इस पे ट्रेड करो। तो ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। बुरी बात क्या है कि जिसको नहीं समझ आता लेवरेज का खेल, अगर वो 1 रुपए लाया है और 100 रुपए का माल उठा रहा है, तो 100 रुपए जब 99 हुआ, उसका 1 रुपए खत्म, ट्रेड कट जाएगा। ये लेवरेज का डार्क साइड है। यानी कि मान लो आपने यहां पर ट्रेड बाई किया, आपने रियल में जो स्टॉप लॉस था आपका वो यहां पर था, आपका टारगेट यहां था, मार्केट यहां तक गया, आपके पास जो फंड्स थे वो खत्म हो गए, तो आपका ट्रेड यहीं कट जाएगा, यहां तक मार्केट आएगा ही नहीं। यानी कि आपका पैसा भी जल्दी उड़ेगा। अगर आप ज्यादा लेवरेज लेते हो तो आपकी कैपिटल भी उड़ने के चांसेस हैं। लेकिन मान लो अगर आपने यहां ट्रेड लिया, 1 रुपए आपके पास था, लेकिन आपने 100 रुपए का माल उठा दिया। अब मार्केट अगर यहां तक गया, आपने यहां बुक कर लिया, तो 100 रुपए के माल पे प्रॉफिट हुआ है, 1 रुपए पे नहीं। 1 रुपए से माल उठाया 100 रुपए का, और प्रॉफिट भी बनाया 100 रुपए के माल पे ही। यही लेवरेज का खेल है, यही लेवरेज की इंपॉर्टेंस है। अब लेवरेज कैसे लेनी है लाइव में देख लो आप। मुझे क्या करना है, पहले एक बाइक साइड का ट्रेड यहां पर देख लेते हैं एक एग्जांपल के लिए, ठीक है। देखो 1 लॉट 1 सोलाना है, ठीक है। जैसे वहां पर क्या है, 100 लॉट 1 इथीरियम है, लेकिन यहां पर 1 लॉट 1 सोलाना है, तो मैं 1 लॉट डाल देता हूं। ये मुझसे कितना मांग रहा है, पहले यहां पर 1x लेवरेज देखते हैं, ठीक है। उतने ही मांगेगा जितने का सोलाना है, 193 मांग रहा है पूरे डॉलर्स। 193 डॉलर यानी कि अगर $200 कर दो तो 16,000 रुपए मांग रहा है अभी। मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास 16,000 नहीं है, आधा तू दे आधा मैं देता हूं, तो 2x हो गया। अब ये मुझसे आधे मांग रहा है, $96। लेकिन अब मैं 100x कर देता हूं कि मैं सिर्फ 1 गुना दूंगा, बाकी का आप दो, अब मुझे 100x का मल्टीप्लायर दे दो। अब ये मुझसे सिर्फ $1 मांग रहा है। पहले मांग रहा था $194, और अब मांग रहा है सिर्फ एक हिस्सा, 1% मांग रहा है सिर्फ, 1.94। अब देखो मुझे कुछ नहीं करना, मैं 1.94 यहां से प्लेस ऑर्डर कर देता हूं।
समझ गए? तो इसने मेरा ऑर्डर ले लिया है। कहाँ है मेरा ऑर्डर? यहां पे मेरा पोजीशन चलने लग गई है। ऑलराइट, अब देखो यहां पर कुछ चीजें आपको दिखेंगी जो आपको अभी आगे समझनी है मेरे साथ। एक तो आपको ऑटो टॉपअप समझना है अभी फिलहाल के लिए। ये क्या चीज है ऑटो टॉपअप? जब भी आप मार्जिन लेकर के ट्रेडिंग करते हो ना, तो ये $1 का मार्जिन ही कंसीडर कर रहा है आपके ट्रेड के अंदर। अगर $1 उड़ गया, आपका लॉस हो गया, तो आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा, क्योंकि आपने दिया ही उतना था ना मार्जिन में। लेकिन अगर मैं ऑटो टॉपअप कर दूं तो ये मेरी बेस कैपिटल से भी पैसा लेना शुरू कर देगा। यानी कि अगर $1 आया नीचे तो ये थोड़ा सा पैसा उठाएगा मेरी बेस कैपिटल से, $2 तक इंतजार करेगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस और बढ़ा है तो ये थोड़ा पैसा और ले लेगा, $3, फिर $4, फिर $5, फिर $6, $7, ऐसे लेता रहेगा जब तक मेरे को लॉस हो रहा है। पर ट्रेड कटेगा नहीं। कटने को क्या बोलते हैं? लिक्विडेशन बोलते हैं। अगर कोई बोले आपको थोड़ा सा अंग्रेजी में कि यार माई ट्रेड गॉट लिक्विडेटेड, तो लिक्विडेटेड का मतलब है कि भाई साहब मेरा ट्रेड कट गया क्योंकि मैंने मार्जिन लिया था, सिंपल शब्दों में। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहां पर आपको ऑटो टॉपअप ऑन करके ही रखना है, ऑन करके ही आपको रखना है। अब देखिए यहां पर मैंने इथीरियम में 100 या 200x के मार्जिन पे कोई ट्रेड उठाया था, तो इसमें 106% का भी प्रॉफिट चल रहा है, यानी 100 गुना हो गया। जितना पैसा लगाया था उतने पैसा ही बन गया है। अभी $20 लगाया था तो $20 का प्रॉफिट चल रहा है। बट $20 पे $20 बनाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता। यहां पर सिर्फ और सिर्फ $20 में लेवरेज लेकर मैं अपना 100% कैपिटल कर रहा हूं। अब 1 लाख रुपए लगाया होता तो 1 लाख का प्रॉफिट होता, 2 लाख लगाया होता तो 2 लाख का प्रॉफिट होता। इस तरीके से लेवरेज का खेल है। ये समझ गया आप लेवरेज पे कैसे होती है ट्रेडिंग? मैंने आपको दिखा दिया। यहां पर मेरा ऑर्डर चलता रहेगा। अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूं ना, सोलाना को एग्जिट कर देता हूं, क्योंकि ये मैंने आपको दिखाने के लिए लिया था। ऑलराइट, तो ये मैंने सोलाना यहां से एग्जिट कर दिया है। बट आप समझ गए हो कि लेवरेज पर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन लेवरेज के दोनों रूप हैं, एक पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव भी है। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से कितनी लेवरेज किसी इंसान को लेनी चाहिए। अब अगर आप बिगिनर हो, देखो वैसे तो बोला जाता है बिगिनर को 2 से 5x लेना चाहिए, इंटरमीडिएट को 5 से 10 गुना लेना चाहिए, और बाकी एडवांस को जितना वो चाहे उतना ले सकता है। लेकिन देखो जिस पे पैसा ही नहीं है और वो बिगिनर भी है, वो क्या करे? देखो आप लेवरेज ले सकते हो, आप 100x भी ले सकते हो, लेकिन इसके साथ दोस्तों आपको ना रिस्क मैनेजमेंट समझना पड़ेगा। मतलब कंगाली में ऐसा रिस्क नहीं लेना है कि जितना लाए थे वो ही चला गया। ऑलराइट, हमें क्या करना है? अगर लेवरेज ले भी रहे हैं तो बड़े स्टॉप लॉसेस का काम नहीं करना है, हमें छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस पर ही काम करना है। और वो कैसे सीखेंगे वो हम आगे के मॉड्यूल्स में डिस्कस करने वाले हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी में एक फायदा होता है कि आप टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉसेस लगा सकते हो। ये भी जरूरी है, ये सेकंड मॉड्यूल में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाना भी जरूरी होती है। टेक प्रॉफिट क्या होता है कि मान लो मैंने 100 रुपए पे बाई किया तो 200 रुपए पे मैं निकल जाऊंगा, ये मेरा टेक प्रॉफिट है। बट मार्केट तो 24 घंटे खुला हुआ है ना। अब अगर ये 200 रुपए जाता है शाम सुबह के 4 बजे, तो आप कैसे ट्रैक कर लोगे सुबह के 4 बजे? तो यहां पर ऑटोमेटिक ऑर्डर्स आप लगा सकते हो प्रॉफिट बुक करने के लिए, और उस पर आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। आप क्या करो, अपने प्लेटफॉर्म पे जाओगे यहां से और देखो ऐड, यहां पर टीपी है ना, तो टीपी पे टीपी ऐड कर देना, ऊपर ट्रिगर प्राइस टेक प्रॉफिट की, और स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस ऐड कर देना। तो ऑटोमेटिक जब प्रॉफिट आएगा तो ट्रेड क्लोज हो जाएगा, और नीचे जब स्टॉप लॉस आएगा तो वो भी ट्रेड क्लोज हो जाएगा। आपको ना सिर्फ उस टाइम उठे रहना है जब आप ट्रेड में एंट्री कर रहे हो, उसके बाद आप सो जाओ। उसके बाद आपको काम करने की जरूरत नहीं है। आपने मेहनत कर दी है स्ट्रैटेजी बनाने पे, आपने मेहनत कर दी है मार्केट के लिए पेशेंटली वेट करने के, आपने मेहनत कर दी है एंट्री लेने की। अब टेक प्रॉफिट आएगा तो यहां पर से टीपी लगा लेना, एसएल आएगा तो यहां पर से वो भी लगा लेना। मार्केट ऑटोमेटिक उसको एग्जिट कर देगा। लॉस होगा तो आपका बैलेंस कम हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो आपका बैलेंस बढ़ा हुआ दिख जाएगा आपको। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। टेक प्रॉफिट हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये अभी हम आगे बात करेंगे जब हम स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। अब देखो एक चीज ये भी सेम ही है, एसएल लिमिट भी सेम होती है और टीपी लिमिट भी सेम होती है। बट ये मैंने ऐड क्यों किया है जब सेम होती है? तो इसका क्या रीजन है? देखो कभी कभार क्या होगा, मैं आपको एक अंदर का लूप होल बताता हूं, क्योंकि मेरे साथ ये चीजें होती है तो मैं वो भी डाल देता हूं। जब भी मैं मार्जिन पे ट्रेडिंग करता हूं ना, जैसे मान लो 200x का लेवरेज है और मैं वहां से क्या करूं, मैं चाहता हूं कि मैं यहीं से अपना टीपी और एसएल लगा लूं। जैसे मैं यहां से टीपी और एसएल लगा रहा हूं, ठीक है, तो ये मुझे बता रहा है कि इतने पे मेरा इतना हो जाएगा। बट देखो यहां पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ट्रिगर प्राइस सेट कैन नॉट बी लेस देन द लिक्विडेशन प्राइस। अब क्या है, लिक्विडेशन प्राइस जितना मैंने मार्जिन पे किया है, $20 पे किया है तो $600 का लॉस तो ले नहीं सकता हूं।
लेकिन इसको नहीं पता चल पा रहा है कि मैंने ऑटो टॉपअप भी ऑन किया हुआ है, यानी कि अगर $600 का लॉस लेना है तो मेरे फंड्स से $600 ये उठा लेगा। ऑल राइट, तो इसके लिए क्या होता है, यहां से आप टीपी और एसएल नहीं लगा सकते। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहां से देखो ये है ना, ये वाले ऑप्शंस यूज करने हैं। मान लो मैंने इथीरियम बाई किया हुआ है, मुझे क्या करना है, फिर सेल करना होगा ना। बाई किया है तो स्टॉप लॉस पे भी सेल करना है और टेक प्रॉफिट पे भी सेल करना है। समझ के चलो, अगर $100 पे बाई कर दिया है और स्टॉप लॉस लगाना है तो सेल ही करना पड़ेगा ऑर्डर, और टेक प्रॉफिट भी लेना है तो भी सेल करना पड़ेगा। तो यहां पर आप क्या करोगे, स्टॉप लिमिट में जाकर के स्टॉप लिमिट सर्च करोगे। ये स्टॉप लिमिट हो गया, तो यानी कि ये स्टॉप लॉस लग जाएगा। अब इसमें मान लो मुझे स्टॉप लिमिट लगानी है इथीरियम में, मुझे इथीरियम में स्टॉप लिमिट कितने की लगानी है, यहां पे स्टॉप लिमिट सेलेक्टेड है। अब मान लो मुझे स्टॉप लिमिट लगानी है $1600 की, अभी मैं फिलहाल आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूं। तो मैं $1600 पे इस तरीके से कितने लॉट मुझे एग्जिट करने, मान लो मुझे 10 लॉट एग्जिट करने $1600 पे, ठीक है। पार्शियल लॉट भी बुकिंग कर सकता हूं मैं, स्टॉप लॉस भी पार्शियल और टेक प्रॉफिट भी पार्शियल। बट आपको दिखाने के लिए मैं बता देता हूं कि स्टॉप लिमिट लगानी है मुझे, स्टॉप लॉस लगाना है कि ऑटोमेटिक ऑर्डर यहां पे से हट जाए। तो मैं इसको प्लेस करता हूं। अब देखिए यहां पर भी एक लकीर आ गई है, इसका मतलब मेरा स्टॉप लॉस यहां पर भी है 10 लॉट का। 10 लॉट का ऑर्डर 1600 पे कट जाएगा। अब मैं इसको काट देता हूं, ये मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया। फिलहाल मेरा स्टॉप लॉस यहां पर लगा हुआ है $2500 पे, ठीक है, वो स्टॉप लिमिट लगाई हुई है। और उसी तरीके से अगर आपको प्रॉफिट साइड लगाना है तो आप लगाओगे टेक प्रॉफिट लिमिट। लिमिट ही लगानी है, मार्केट नहीं लगाना। टेक प्रॉफिट लिमिट और स्टॉप लिमिट, और ये देखो मैंने यहां पर दो अपने टेक प्रॉफिट लिमिट भी लगाई हुई है। 100 लॉट की, 100 लॉट का स्टॉप लॉस है, और 50-50 लॉट, यानी कि 50 लॉट यहां पर बुक हो जाएंगे और 50 लॉट ऊपर बुक होंगे। तो आप समझ गए, जब भी आपको लगेगा कि यार ब्रैकेट ऑर्डर में नहीं लग पा रहा है नीचे से, तो आपको घबराना नहीं है। आपको यहां पर से स्टॉप लिमिट चूज करना है और टेक प्रॉफिट लिमिट भी आप यहां से चूज कर सकते हो। ऑल राइट गाइस, तो इस मॉड्यूल में फिलहाल के लिए यही चीजें हैं, बट एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आप तक रख देता हूं। बहुत सारे लोगों ने हमारे अकाउंट ओपनिंग लिंक से, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उससे अकाउंट ओपन करवाया है। और वो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि पार्ट 1 क्रिप्टो कोर्स का अवेलेबल है यूट्यूब पे, पार्ट 2 भी मैंने आप सबके लिए यूट्यूब पर ही डाल दिया है। लेकिन दोस्तों आगे के पार्ट्स, हमारा कोर्स का जो ये पार्ट है, ये पूरा कोर्स चलेगा, इसमें कुछ मजाक नहीं है, ये पूरा कोर्स चलना है। इसमें आपको इंट्राडे ट्रेडिंग भी सिखाई जाएगी और आने वाले दिनों में स्विंग ट्रेडिंग भी सिखाई जाएगी क्रिप्टो में। और जो स्ट्रैटेजीज पर मैं काम करता हूं वो पूरा सब कुछ मैं शेयर करने वाला हूं। इसीलिए धीरे धीरे करके टाइम ले रहा हूं और बेसिक से बिल्कुल आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन वो हम सिर्फ और सिर्फ सिखा सकते हैं अपनी क्रिप्टो AXT क्रिप्टो कम्युनिटी के अंदर, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं देना, ठीक है, आपको कोई पैसा नहीं देना, इट्स कंप्लीटली फ्री। बट आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है। प्रोसेस क्या है, आपको हमारे नीचे जो अकाउंट ओपनिंग लिंक है उससे अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवाना है। जिन्होंने अकाउंट खुलवा लिया उनके लिए भी बता रहा हूं, अकाउंट ओपन करवाना है। अपने अकाउंट में थोड़े फंड्स डालने, 1000-2000 से चल जाएगा काम। 1-2 ट्रेड ले लीजिए, छोटे मोटे ट्रेड्स ले लीजिए। जब आप ये प्रोसेस फॉलो कर दोगे तो आपने अपनी मुझे क्लाइंट आईडी लिख करके, दोस्तों आप इमेज मत भेजिएगा क्योंकि वो कॉपी पेस्ट नहीं हो पाती है, तो हम एक्सेल में उसको देख नहीं पाते हैं, चेक नहीं हो पाती है। क्लाइंट आईडी आप अपनी मैसेज में लिख करके आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे 9258835551, ठीक है, नंबर भी नीचे मेंशन है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। एक बार वेरीफाई हो जाएगी तो हम आपको कम्युनिटी में डाल देंगे, और फिर आगे के मॉड्यूल्स जो पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 10, पार्ट 11, जो भी जितने भी पार्ट्स हैं वो सब आपको कम्युनिटी में दे दिए जाएंगे, ताकि आप खुद से क्रिप्टो ट्रेड करना सीख जाओ। अब जिन लोगों ने हमें ऑलरेडी भेज दिया और हमारे अकाउंट ओपनिंग लिंक से खुलवाया है, या तो और किसी और के उससे नहीं खुलवाया लेकिन पहले ही खुलवा लिया था, उनको भी हम वेरीफाई करके कम्युनिटी में ऐड कर देंगे। समझ गए, यानी कि अगर हमारे से भी खुलवाया तो भी ऐड हो जाएंगे, किसी और से नहीं खुलवाया यानी कि नॉर्मली खुलवा दिया, किसी और के रेफरल से नहीं खुलवाया था, तो भी हम आपको ऐड कर देंगे। लेकिन अगर किसी और से खुलवा लिया है दोस्त, तो फिर आपको एक नया अकाउंट ही खोलना पड़ेगा अपना, तब जाके हम आपको कम्युनिटी में ऐड कर सकते हैं, वरना वो आपकी आईडी वेरीफाई नहीं हो पाएगी। ऑल राइट गाइस, सो दिस वाज द सेकंड मॉड्यूल। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट कीजिए और फटाफट से ये प्रोसेस फॉलो कर दीजिए, क्योंकि आगे के पार्ट्स जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा कम्युनिटी में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।